आंदोलनों से कानून रुकवा तो सकते हैं, लेकिन कानून बनवा नहीं सकते। अगर आप आपको किसानों का समर्थन चाहिए, तो फिर किसानों को हिस्सेदारी दीजिए, सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए। भारतीय किसान यूनियन ये तय है कि इस बार राजनीति में उतरेगी अपने बैनर तले, और अगर कांग्रेस को जरूरत है तो समर्थन हमसे ले, ऐसी बात है। मतलब इंडिया गठबंधन से परहेज नहीं है आप किसान यूनियन, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, ये मुख्य घटक दल है, तो आप इसमें जुड़ जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगर कांग्रेस का नेतृत्व आपसे बातचीत करता है, भागीदारी को मानता है, तो लोकसभा में कितनी सीटें, क्यों पूरा हरियाणा में आपका तो बहुत वर्चस्व पूरे इंडिया में है। ऐसा कुछ नहीं है अभी। अगर यही बात अगर इनेलो आपसे करे, क्योंकि वो भी एंटी बीजेपी है, या और दल करे, तो क्या उनसे भी बातचीत कर सकती है किसान यूनियन? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बावरिया जी मिले गुरनाम सिंह चड़ूनी जी से, बुलाया गया था बैठक के लिए। गुरनाम सिंह चड़ूनी उनसे मिले हैं, क्या बातचीत हुई अंदर की, गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बावरिया जी आपसे मुलाकात, बुलाया गया आपको मीटिंग के लिए, तो क्या बातचीत हुई जो आप बता सकते हैं, मीडिया में शेयर कर सकते हो? देखिए, मैं अकेला नहीं था, अकेले को नहीं बुलाया, हमारी पूरी टीम थी। एक एक जिले से हमने करीब 2 आदमी, किसी जिले से 3 आदमी, यानी सीनियर टीम जो भी होती है, वो सारी सीनियर टीम मिली है। और उन्होंने जैसे अपनी बात रखी कि आज देश में सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, देश को बचाने की ज़रूरत है। और वो सर्वे एक तरह से कर रहे हैं, सर्वे कह लीजिए, चाहे वो कह लीजिए सभी संगठनों से या सभी जो वर्ग हैं उनसे मीटिंगें कर रहे हैं बावरिया जी। भाई, पब्लिक के बीच की बात क्या है जो वो ऊपर पहुंचाए। तो हमारे से भी उन्होंने इस तरह से पूछा, किसान की समस्याओं पे, गांव की समस्याओं पे, इन पे चर्चा हुई। सबको इकट्ठा हो, सब देश को बचाएं और आप भी साथ में जुड़ो। तो हमने उनको कहा है कि देखिए, राजनीति जो है ना, राजनीति के बिना किसान का कोई हम भला करवाएं तो जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। कई बार आप शुरू से बात कहते हैं, आंदोलनों से कानून रुकवा तो सकते हैं, लेकिन कानून बनवा नहीं सकते। कानून बनाने के लिए जो है वो फिर सरकार में जाना जरूरी है। इसलिए हमने उनको ये कहा है कि अगर आपको किसानों की वोट चाहिए, अगर आपको किसानों का समर्थन चाहिए, तो फिर किसानों को हिस्सेदारी दीजिए, सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए। किसानों को सत्ता में हिस्सेदारी दोगे तो हम खुल के समर्थन कर देंगे, खुल के साथ में आ जाएंगे, और नहीं दोगे तो फिर हम विचार कर लेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन ये तय है कि इस बार राजनीति में उतरेगी अपने बैनर तले, और अगर कांग्रेस को जरूरत है तो समर्थन हमसे ले, ऐसी बात है। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि जैसे उन्होंने बात की है और वो कह रहे हैं कि किसान वर्ग की वोट उनको मिले, किसान वर्ग उनका साथ दे, तो फिर हमने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा है कि अगर किसान वर्ग का साथ चाहिए तो किसान वर्ग को हिस्सेदारी भी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए किसान वर्ग को। क्योंकि वहां पे बैठेंगे, संसद में जाके अपनी बात रखेंगे, तो सड़क पे 10,000 आदमी इकट्ठा होकर जो बात कहता है वो संसद में एक आदमी बैठ के कह लेगा, वो विधानसभा में एक आदमी बैठ के कह लेगा। तो क्योंकि जिस पंचायत के अंदर कानून बनने हैं, जिस पंचायत के अंदर जो है वो पॉलिसियां बननी है, वहां पे हमारा कोई आदमी हमारी वकालत करने वाला है नहीं। जब वहां पे कोई वकालत करने वाला है नहीं, कानून बन जाता है, हम उसको तोड़वाने के लिए, उसको रुकवाने के लिए फिर सड़कों पे धक्के खाते हैं, फिर जेड़े काटते हैं, फिर मुकदमे झेलते हैं, और बस ताउम्र यही इसमें निकल रही है, और फिर भी हमारे पक्ष के कानून नहीं बनते। कानून बनाने वालों में शामिल हो, ऐसा हमने उनके आगे रखा है। मतलब इंडिया गठबंधन से परहेज नहीं है आप किसान यूनियन, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, ये मुख्य घटक दल है, तो आप इसमें जुड़ जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? नहीं, देखिए, उसके कोई परहेज नहीं है, और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये अच्छा है। और एक सीट पे इस गठबंधन का एक ही आदमी लड़े, बहुत सी पार्टियां इसमें शामिल हो रही है, एक सीट से एक ही आदमी लड़े, इस थ्योरी पे वो काम करें तो अच्छा है। और बीजेपी जो है वो देश से जानी चाहिए, वरना तो आगे लोकतंत्र ही खतरे में है। आगे अभी सभी का नंबर पड़ गया है। अभी आप देखें, पीछे सरपंचों पे लठ पड़े हैं हरियाणा में, अभी नंबरदारी खत्म कर दी है, अभी कितने जो वो पीले कार्ड है वो काट दिए हैं। अभी बेरोजगारी का हाल यहाँ पे देखिए नंबर 1 में है। अभी भुखमरी का हाल देखिए, भारत 107वें स्थान पे है।
अभी कर्जे में देखिए 33 किसान रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। अभी आप बेरोजगारी का देखिए 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। तो देश को बीजेपी से बचाना चाहिए। दूसरी तरफ देश की संपत्ति जो है वो लगातार बीजेपी बेच रही है, सेल पे लगा दिया, देश ही सेल पे लगा दिया है। अभी नई खबर और है कि 2.5 लाख पंचायतों की जमीनें वो भी बाजार में उतारेंगे, वो भी सेल पे लगाएंगे। तो पंचायतों की इनकम खत्म हो जाएगी इस हिसाब से, जिस तरह आपको जो आप बता रहे हैं, पंचायती जमीन नहीं रहेगी तो विकास कैसे होगा गाँव में? हाँ, जो भी है, जो खबर है मैं तो वो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक बात, अगर कांग्रेस का नेतृत्व आपसे बातचीत करता है, भागीदारी को मानता है, तो लोकसभा में कितनी सीटें, क्यों पूरा हरियाणा में आपका तो बहुत वर्चस्व नहीं, पूरे ऐसा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी तक ऐसा उस मैटर पे कोई बात नहीं है। है? वो तो सिर्फ ये है कि ये तो एक तरह से प्राइमरी ऑब्जर्वर हैं, ये या ये तो कह रही है प्रभारी हैं। ये तो अपनी बात यहाँ की जो हमने हमारे सुन की हुई या जो उन्होंने महसूस किया वो अपने जो है हाई अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं। इनका काम तो इतना ही होता है, बाकी तो हाई अथॉरिटी ने। अगर यही बात अगर इनेलो आपसे करे, क्योंकि वो भी एंटी बीजेपी है, या कोई और दल करे, तो क्या उनसे भी बातचीत कर सकती है किसान यूनियन? देखिए, बाद की बात है। अभी तो संपर्क नहीं हुआ। अभी कोई संपर्क नहीं हुआ, ना हमारे पास कोई अभी तक आया है, और पहले बार यही आए हैं, इन्होंने अभी तक बात की है, तो इनके आगे हमने प्रस्ताव रख दिया है। तो बावरिया जी आज मिले हैं गुलाम सिंह चड़ूनी से। गुलाम चड़ूनी जी का साफ कहना है कि पहली बार किसी राजनीतिक दल ने किसान यूनियन से बात की है। इन्होंने साफ कहा है कि सत्ता में भागीदारी होगी तभी किसानों का भला होगा, और सत्ता में भागीदारी का ऑफर इन्होंने दे दिया है। अब वो बावरिया जी बात ऊपर नेतृत्व को पहुंचाएंगे, और जैसे वहां से आदेश होंगे बातचीत होगी। लेकिन इतना तय है, गुलाम चड़ूनी का साफ कहना है कि कांग्रेस का गठबंधन हो चाहे कोई गठबंधन हो, भाजपा को हराना जरूरी है, और इसके लिए किसान यूनियन किसी से भी जुड़ने को तैयार है, बशर्ते भाजपा को हराने वाली पार्टी हो। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।